दोस्तों, एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि एक खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि महिला की उम्र तकरीबन 42 साल है। लाश उसकी खून से लथपथ है और 31 बार उस पर चाकुओं से वार किया गया है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब जब क्षेत्र में यह खबर फैलती है तो हर कोई हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर महिला को इतनी बेरहमी से कौन मौत के घाट उतार गया। पुलिस तहकीकात करना शुरू करती है, बाल की खाल निकालती है तो पुलिस को फिर पता चलता है कि इस घटना के पीछे अवैध संबंधों का खेल है, वो भी सगे रिश्तों। दोस्तों, कभी कभी वासना में इंसान इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि उसे सगे रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहता। वासना इंसान के सर पर इस कदर हावी हो जाती है कि इंसान समाज में अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं करता, जिसके बाद क्राइम की इस तरह की कहानियां लिखी जाती हैं, जिसे सुनने के बाद अब आप भी हैरान हो जाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये कहानी बाराबंकी के असंदरा थाना नसीरपुर मंजरे के मनसारा गांव की है। 9 अक्टूबर का ये पूरा मामला है। अब आज से कई साल पहले मनसारा गांव में एक महिला की यानी एक लड़की की शादी कराई जाती है। उस वक्त उस लड़की की उम्र कम होती है और उसके पति की उम्र उससे ज्यादा होती है। फिर भी वो अपने पति के साथ रहना शुरू करती है। शादी के बंधन में बंध के शादीशुदा जीवन जीना शुरू करती है। अब शादी के बाद 1 महीना, 2 महीना, 1 साल गुजर जाता है। अब 1 साल के अंदर दोनों में काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत रहता है। पति पत्नी एक दूसरे को काफी ज्यादा समय दिया करते थे। 1 साल के बाद दूसरा साल हो जाता है। अब धीरे धीरे कई साल निकलने लगते हैं, लेकिन पति जो है वो पेशे से किसान होता है, रोज खेती करना, शाम को खेत पर आना। अब जब शादी के कई साल गुजर जाते हैं तो पति की दिलचस्पी पत्नी में थोड़ी कम हो जाती है। वो पहले की तरह उसे समय नहीं देता था, जबकि उस वक्त पत्नी काफी ज्यादा कम उम्र की थी। अब इससे पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अपने जीवन में अकेलापन महसूस होने लगता है। उसे अपने शरीर की जरूरतों का एहसास होने लगता है जो उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी। इससे वो काफी ज्यादा बेचैन रहने लगती है। खैर, देखते ही देखते कुछ समय और गुजरने लगता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 साल गुजर जाते हैं और इन 5 सालों में उनके परिवार के अंदर यानी उस महिला का भतीजा श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। जब उसकी शादी हुई होती है तो वो छोटा होता है, यानी जवान नहीं होता है, कम उम्र का होता है, मगर इन 5 सालों के अंदर वो भी बड़ा हो जाता है और जवान हो जाता है। वक्त आता है साल 2014 का। अब श्रवण कुमार अच्छा खासा समझदार लड़का बन जाता है। अब चाची की उम्र भी उस वक्त तकरीबन 32 साल होती है। धीरे धीरे चाची और भतीजा आपस में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। अब चाची को एहसास हो जाता है कि अगर उसकी जरूरतों को कोई पूरा कर सकता है तो फिर वो श्रवण कुमार है। वो उस पर डोरे डालना शुरू करती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है। देखते ही देखते चाची और भतीजे के बीच अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब परिवार में जब भी कोई नहीं होता है, कोई बाहर गया होता है, दोनों के बीच उस वक्त ये सारी चीजें होती हैं। रात में दोनों छुपकर मिलना शुरू कर देते हैं और चाची कम से कम हफ्ते में कई बार उससे मिला करती थी। वो सिर्फ उसके अकेले होने का समय देखती थी और श्रवण कुमार के पास चली जाया करती थी या फिर श्रवण कुमार को अपने पास बुला लिया करती थी और दोनों के बीच उस वक्त सिर्फ अवैध संबंधी बनते थे। लेकिन श्रवण कुमार ने जब बड़ा हो गया था तो वो धीरे धीरे पैसे भी कमाने लगा था। अब वो पैसे कमा के आता तो अपनी चाची से प्रेम करता था, तो चाची के ऊपर वो पैसा भी खर्च करता था और चाची भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। अब देखते ही देखते समय गुजर जाता है और उनके रिश्ते को 5 साल हो जाते हैं। इन 5 सालों में परिवार के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि आखिर उनके घर की बहू और घर के लड़के के बीच क्या संबंध है और उनके परिवार के अंदर क्या चल रहा है। सब कुछ छुपकर होता था, लेकिन काफी ज्यादा चाची और भतीजा मिला करते थे। अब लड़के की जब शादी की उम्र हो जाती है तो घर वाले प्लान बनाते हैं क्यों ना श्रवण कुमार की शादी कर दी जाए। इससे चाची थोड़ा नाराज होती है।
वो श्रवण कुमार से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, हम कहीं भाग चलते हैं। लेकिन श्रवण कुमार उससे मना कर देता है, कहता है कि तुम रिश्ते में मेरी चाची हो और ऐसा करना ठीक नहीं है, हम वैसे ही 5 सालों से रिश्ते में हैं और तुम चिंता मत करो, मैं शादी के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगा जैसे अब रहता हूं। अब उसकी इस बात से वो महिला सहमत हो जाती है, वो कहती है कि ठीक है। श्रवण कुमार की शादी हो जाने के बाद श्रवण कुमार की पत्नी भी उसके घर पर आ जाती है। अब पत्नी के आने के बाद श्रवण कुमार अपनी पत्नी को ज्यादा समय देता था, वो उसमें ज्यादा बिजी रहता था, उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी थी और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसे समझ आने लगी थी। अब चाची उसकी इस चीज से काफी ज्यादा खफा रहने लगी थी और चाची की उससे मुलाकात होना बंद हो गई थी, उसकी पत्नी दोनों के रिश्ते में रोड़ा बन गई थी। अब वो समय पर नहीं मिल पाते थे, यानी जब चाची को श्रवण कुमार की जरूरत होती थी तो श्रवण कुमार चाची के पास नहीं जा पाता था, या फिर चाची जब भी उसे बुलाती थी तो श्रवण कुमार मना कर देता था। मगर कभी कभी श्रवण कुमार जाकर मिल लिया करता था शादी हो जाने के बाद। देखते ही देखते 10 साल निकल जाते हैं, साल 2024 आता है। अब इन 10 सालों के अंदर श्रवण कुमार को यह एहसास होने लगता है कि चाची से रिश्ता उसका घर बर्बाद कर देगा, यह रिश्ता एक ना एक दिन खुल जाएगा, क्योंकि चाची उस पर काफी ज्यादा दबाव बनाने लगी थी। वो महिला उससे कहती कि तुम मेरे साथ अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं भाग चलो, या फिर जैसे हम पहले रहते थे, जैसे तुम मेरे पास पहले आया करते थे वैसे तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह ही संबंध बनाना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेहद ज्यादा प्यार करती हूँ। अब श्रवण कुमार समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं समझती है। इसी बीच उसके मन में एक लालच भी आ जाता है। वो लालच क्या? श्रवण कुमार के पैसे का, क्योंकि श्रवण कुमार पहले शादी से पहले अपनी चाची को पैसे दिया करता था, मगर शादी के बाद उसने पैसे देना बंद कर दिया था। अब चाची कहती है कि मुझे तुम्हारा प्यार भी चाहिए और तुम्हारा पैसा भी चाहिए, लेकिन श्रवण कुमार इससे मना करता है। तो फिर वो महिला अपने भतीजे को ब्लैकमेल करना शुरू करती है। वो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो फिर मैं पूरे परिवार को बता दूंगी, मैं बता दूंगी कि पिछले 10 सालों से मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है और छुप छुप कर हमने क्या कुछ किया है, कितनी रातें हमने साथ बिताई है। ये सारी बातें जो है वो श्रवण कुमार से कहना शुरू करती है और यहां तक कि ये ब्लैकमेलिंग करके वो उससे उसका पैसा भी ले लिया करती थी। अब इससे श्रवण कुमार काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है, बेचैन रहने लगता है। उसे लगता है कि उसका जीवन बर्बाद ना हो जाए, चाची परिवार से ना कह दे और वो अपने पत्नी को क्या पैसा देगा। तो फिर वो चाची को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। वो अपने एक दोस्त से यानी राजेंद्र कुमार से इन सब बातों के बारे में जिक्र करता है। दोनों दोस्त मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं चाची को रास्ते से हटाने का। तकरीबन हत्या से 9 दिन पहले एक चाकू लेकर आते हैं। चाकू को श्रवण कुमार अपने पास रखता है और एक दिन यानी 9 अक्टूबर की रात में चाची से कहता है कि आज रात मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारी जो जो इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं फिर से पूरी करना चाहता हूं, हम पहले की तरह मुलाकात करेंगे, तुम रात में खेत पर आ जाना। अब चाची ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि श्रवण अब पहले की तरह हो गया है और वो उसके साथ रहना शुरू कर देगा। अब चाची रात में खेत पर पहुंच जाती है, लेकिन श्रवण चाची के साथ उस वक्त जो चाची चाहती है वो तो करता है, मगर उसके बाद दोनों के बीच वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उसी चाकू से चाची को मौत की घाट उतार देता है। तकरीबन 31 बार वो उस महिला पर चाकुओं से वार करता है, क्योंकि उसने महिला से कहा था कि आज अंतिम बार है, इसके बाद या तो तुम मुझे परेशान मत करना और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अंजाम बुरा होगा। लेकिन इसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ता है और उसने पूरी प्लानिंग के साथ यानी तैयारी कर रखी थी उसे मारने की, तो वो अपना काम कर ही देता है और उस महिला को मौत के घाट उतार देता है। अब इस बात का खुलासा कैसे होता है? क्योंकि महिला को मारने के बाद वो तो गायब हो जाता है, गांव से दूर चला जाता है एक दिन के लिए। लेकिन जब उसने अपनी चाची पर चाकू से वार किया था तो उसके हाथ में भी चाकू लग गया था, जिससे घाव हो गया था। अब वो पुलिस से बचने के लिए उस घाव
को एक एक्सीडेंट में बदल देता है। यानी वो अपनी गाड़ी को खुद तोड़ता है और अपने दोस्त के साथ जाता है, शराब पीता है। शराब पीने के बाद वो डॉक्टर से पट्टी करवाता है और गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। यानी गाड़ी को ऐसे दिखाता है, मोटरसाइकिल को, जैसे वो गिर गया हो। गांव में पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है। लेकिन जब वो उसके भतीजे के हाथ में वो चोट का निशान देखती है तो पुलिस को तब से ही शक हो जाता है। वो उसके भतीजे पर नजर बनाना शुरू कर देती है और हत्या के तकरीबन 7 दिन बाद वो श्रवण कुमार को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जिस तरह से पुलिस करती है तो फिर श्रवण कुमार सारा सच उगल देता है। श्रवण कुमार बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी चाची को मौत के घाट उतार दिया है, क्योंकि 10 साल से हम लोग अवैध संबंधों में थे और अब मैं अपनी चाची से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि चाची मुझसे जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव बनाती थी और मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे भी ले लिया करती थी। खैर, ये कहानी आपके सामने मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज के समय में, यानी इस कलयुगी दौर में, वासना के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो कि उस 42 साल की महिला पे थी, जिसे अपनी वासनाओं पे कंट्रोल नहीं था और इसी के लिए उसने अपने भतीजे को जरिया बनाया। लेकिन उस सब के पीछे मिला तो सिर्फ उससे मौत। खैर, आपकी क्या राय, आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में? आप क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो। जय हिंद।